हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 20 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं क्लास 10th के। तो आइए और यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस हम लोग अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि हमारा तैयारी का क्या लेवल है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? तो पहला है तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, रक्त श्वसन। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपके स्क्रीन के सामने है। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है रक्त, चौथा है श्वसन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। हम सभी जानते हैं पौधे के अंदर जो होता है नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है और हम सभी जानते हैं 5 पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन, है ना। ये 5 पादप हार्मोन है और यही हार्मोनों के द्वारा क्या होता है, पौधे के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र कौन सा है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका एवं हार्मोन तंत्र और पाचन तंत्र। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र कौन सा है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका एवं हार्मोन तंत्र, पाचन तंत्र। मनुष्यों में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र कौन सा है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सब जल्दी से इसका जो है चूज कीजिए, चुनिए कौन सा सही आंसर है। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य तंत्र जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है एवं हार्मोन तंत्र होता है। ये दोनों मिलकर के जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य अंग होते हैं, मुख्य तंत्र होते हैं। ठीक है, तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का सही है और हम जानते हैं कि आप सभी का भी जो है ऑप्शन सी दिए हैं और आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने की क्षमता से संबंधित है? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। ए, बी, सी, डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने की क्षमता से संबंधित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था अभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने की क्षमता से संबंधित है? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। हम सभी जानते हैं सेरिब्रम जो होता है वो सोचने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने दिया है उन सभी का क्या है, सही आंसर है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो जिन सभी ने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, हृदय में, फेफड़े में, कहाँ होता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, हृदय में, फेफड़े में, कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। हम सभी जानते हैं मेरुरज्जु में जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि रोकना, पौधे की वृद्धि बढ़ाना, फूल गिराना, बीज अंकुरित रोकना। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि रोकना, पौधे की वृद्धि बढ़ाना, फूल गिराना, बीज अंकुरित रोकना। यहाँ पे आप 5 नंबर क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो। इस 4 ऑप्शन में से क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी जानते हैं। अभी हम पादप हार्मोन, 5 पादप हार्मोन के बारे में आपको बताए हैं। तो उसमें से जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? पौधे की वृद्धि बढ़ाना। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, यौन ग्रंथि, उत्सर्जी ग्रंथि। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो। प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, यौन ग्रंथि, उत्सर्जी ग्रंथि। इस चारों ऑप्शन में से क्या है सही आंसर? जल्दी से बताइए। प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, यौन ग्रंथि, उत्सर्जी ग्रंथि। प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? रक्तचाप, शरीर का ताप, रक्त में शर्करा, वृद्धि। इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? रक्तचाप से है, शरीर की ताप से है, रक्त में शर्करा से है, वृद्धि से है, किससे है? इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? रक्तचाप से है, शरीर का ताप से है, रक्त में शर्करा से है, वृद्धि से है। हम सभी जानते हैं, आइए सही आंसर इसका देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं इंसुलिन हार्मोन का संबंध रक्त में शर्करा से है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त के अंदर जो है शर्करा को नियंत्रित करता है ना। पेनक्रियाज जो है अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। अब प्रायः अग्नाशय को अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे है? तो रक्त में शर्करा के नियंत्रण से है, यानी रक्त में शर्करा। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है जिन सभी ने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे में प्रकाश की ओर मुड़ना कहलाता है जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। क्या है जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश की ओर मुड़ना कहलाता है, हम सभी जानते हैं, फोटोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? नींद में, विश्राम में, भय या तनाव में, भोजन के बाद। एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? नींद में, विश्राम में, भय या तनाव में, भोजन के बाद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। हम सभी जानते हैं रीनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हार्मोन होता है जिसे हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, भय या तनाव की स्थिति में ये क्या होता है? स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, हम जानते हैं आप सभी का भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आपने अगर बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सोच, संतुलन बनाए रखना, सांस लेना, पाचन। क्या है जल्दी बताइए, सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे भी दिया होगा। सेरिबेलम का जो मुख्य कार्य है हम सभी जानते हैं क्या है? तो संतुलन बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? संतुलन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय। कहां से स्रावित होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रिनल से, अग्नाशय से। जल्दी से बताइए। हम सभी जानते हैं मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर बात होगी कहां से स्रावित होती है तो थायराइड ग्रंथि से जो है ये स्रावित होती है। ठीक है, किस ग्रंथि से स्रावित होती है? थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में जल की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है? अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं इसका। पौधे में जल की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं पौधे में जल की ओर वृद्धि को हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने दिया है उन सभी का क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स।
तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, हृदय में, पेट में। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है? खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी में, हृदय में, पेट में। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है ना? हम सभी जानते हैं कहाँ स्थित होती है? रीढ़ की हड्डी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 50 नंबर क्वेश्चन। पौधे में नियंत्रण की प्रक्रिया धीमी क्यों होती है? रक्त नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, हार्मोन अधिक होते, कोशिकाएं कम होती है। पौधों में नियंत्रण की प्रक्रियाएं धीमी क्यों नहीं होती? रक्त नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता, हार्मोन अधिक होते हैं और कोशिकाएं कम होती है। जल्दी से बताइए। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। पौधे में नियंत्रण की प्रक्रिया धीमी क्यों होती है? हम सभी जानते हैं पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जियोट्रॉपिज्म किससे संबंधित है? प्रकाश से, जल से, गुरुत्वाकर्षण से, स्पर्श से। जियोट्रॉपिज्म किससे संबंधित है? प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं जियोट्रॉपिज्म किससे संबंधित है? तो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड, मधुमेह, अस्थमा, कैंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड, मधुमेह, अस्थमा, कैंसर। आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है? मधुमेह। मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, अनियंत्रित ब्लड के अंदर अगर शर्करा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जोड़, मस्तिष्क का भाग, हार्मोन, ग्रंथि। सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच के जोड़, मस्तिष्क भाग है ना, हार्मोन, ग्रंथि। क्या है? सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के बीच का जोड़ है, मस्तिष्क का भाग है, हार्मोन है, ग्रंथि है। जल्दी से सही आंसर बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच के जोड़ को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन सभी ने दिया है उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे में थिग्मोट्रोपिज्म किस कारण होता है? प्रकाश से, जल से, स्पर्श से, ताप से। पौधों में थिग्मोट्रोपिज्म किस कारण होता है? प्रकाश, जल, स्पर्श, ताप। जल्दी से इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। हम उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। हम सभी जानते हैं पौधों में थिग्मोट्रोपिज्म किस कारण होता है? तो स्पर्श के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? कोशिकाओं से, ग्रंथियों से, रक्त से, हड्डियों से। मानव शरीर में हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? कोशिकाओं से, ग्रंथियों से, रक्त से, हड्डियों से। हम सभी जानते हैं मानव शरीर में हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? तो ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है? करेक्ट आंसर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस हमने किया। अगर आपको इस 20 में जितना सही हुआ है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और भी इसी तरह के प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।